किसी गरीब की भी मदद की है ना तो दिखावा पहले किया है, वो गरीब की मदद बाद में किया है। यार तुझे दिखावा करके बैठा है, अल्लाह के यहाँ इसका अजर पाने की उम्मीद ना रखना, तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। वजह यह है कि तू उम्मीद रखता था। जमाने में कहा जाए ये दयालु है, ये सखी है, जमाने ने दयालु कह दिया, जमाने ने सखी कह दिया। कयामत में इसका बदला नहीं मिलेगा, जो दुनिया में चाहता था मिल गया, आखिरत में कुछ नहीं। से इस सबको मुलाहजा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी तकरीर सुनना, जिसके लिए आप हाजिर आए। अगर आप ना सुन सकेंगे तो इतनी सर्दी में बैठ करके यहाँ टाइम खर्च करने का क्या मकसद है। अच्छा, ये गजरे सब बात के लिए रोके थे क्या? पहले ही डाल देते। आप लोग इधर आ जाएं, इधर अभी जगह खाली है, इधर आए। हेलो, ये जो भी हजरात हाथ डालने वाले इनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, जब दस्तरबंदी का मौका है उस वक्त डाल लें। हाँ, इससे जो है ना बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये लोग हमारे जलसा करते भी हैं, कराते भी हैं। इनसे पूछें कि जलसा करना कितना मुश्किल है, फिर उसको कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाना और मुश्किल है। समझ रहे हैं आप? सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलामत रखे। अब सुने आप हमारी तकरीर। बिल्कुल हम आपके सामने हाजिर हैं और आप मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं। हजरात, इंसान दुनिया में आया, दुनिया में आने के बाद वो सांस लेगा, अल्लाह ने उसके हिस्से की सांस ऑक्सीजन रखा है, ये फ्री मिलेगा। समझ रहे हैं? और दुआ किया करो, या अल्लाह फ्री की सांस पर रखना। मॉल वाली ऑक्सीजन पे जब रखा गया तो आदमी का या तो काम खराब है, ऑक्सीजन पे जब रखा जाता है आईसीयू में या वेंटिलेशन पे, तो उस वक्त काम खराब। उस रब का आप जितना एहसान मानो कम है। दुनिया में आते ही सबसे पहले बंदा ऑक्सीजन लेता है, सांस, जो माँ के पेट में नहीं ले रहा था। बात समझ में आ रही है? क्या करता सबसे पहला बच्चा? सांस। अगर सांस ना ले बच्चा तो इसका मतलब बच्चा खत्म है। सबसे पहला सांस ले। अभी खाएगा बाद में, अभी पिएगा बाद में, अभी बोलेगा बाद में, कपड़े बाद में पहनाए जाएंगे, सारा ट्रीटमेंट बाद में, पहले सांस। और ये जो सांस लेता है, जो फेफड़े के अंदर जा रही है, ये अल्लाह की पहली नेमत है जो दुनिया में आके तुझे हासिल हुई है। जो तूने अल्लाह के इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, उस अल्लाह की पहली नेमत है। और इसकी कीमत का भी शायद तुझे अंदाजा नहीं है। ये सांस जो तूने ली है फ्री में, इसकी कीमत का अंदाजा अगर तू लगा ले। अगर आदमी बीमार हो जाए, अभी पीछे कोरोना काल आया था, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की शॉर्ट पड़ गई, नहीं मिल रहे थे, लोग भागे भागे फिर रहे थे, अस्पतालों में खत्म थे, हॉस्पिटल वाले परेशान थे, कितने बच्चे बड़े बूढ़े ऑक्सीजन की वजह से मर गए। इसकी अहमियत की समझ, ऑक्सीजन की अहमियत क्या है। और फिर एक सिलेंडर 24 घंटे भी नहीं चलता। अब जरा मुझे बता, जो 70-80 साल जी के फ्री की ऑक्सीजन लिए हो, अगर 24 घंटे में एक सिलेंडर को कैलकुलेट करो तो 70 साल में कितना सिलेंडर लगा, कितने की ऑक्सीजन खा गए, कुछ हिसाब लगा। सब छोड़ दो। आदमी कहता अल्लाह ने हमें क्या दिया, ये कह देता है अमीर, अरे भाई इन पे तो गाड़ियां कारें, इन पे तो मोटर है, इन पे तो बिल्डिंग है, अरे भाई ये तो मजे ले रहे हैं। अरे भाई हमारे पास क्या है? तूने जो ऑक्सीजन लिया है, अल्लाह ने जो दिया है, इसको क्या तू कम समझ रहा? कई करोड़ का ऑक्सीजन खा के बैठा, कई करोड़ का। ये उलमा बैठे हैं, हिसाब लगा ले आप।
अगर 1000 रुपए का भी एक सिलेंडर लगेगा ना तो तुझे कितने लगे होंगे पूरी जिंदगी में। और वो सिलेंडर बड़ा मुश्किल वाला होता है जो तू बिस्तरे अलालत पे पड़ा होता है, ये बड़े सुकून वाला है, तू सो भी रहा है, तेरा ऑक्सीजन चल रहा है। सोने के बाद भी खत्म नहीं होता, ये सोने के बाद भी चल रहा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि पैदा होने के बाद जो अल्लाह की पहली नेमत आपने हासिल की ऑक्सीजन, अल्लाह ने खाली कयामत में उसके बारे में पूछ लिया जलसे में आने वालों कि मेरी जो पहली नेमत तुमने हासिल की ऑक्सीजन, और जो पूरी जिंदगी भर लेते रहे, बताओ उसका तुमने क्या हक अदा किया? होगा कोई जवाब? मुझे बताएं आप। सब छोड़ दें यार, सारी चीजें सब खत्म कर दें, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मुझे बता, मेरा रब फरमाएगा मैंने जो तुझे ऑक्सीजन दिया था, और कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। तू अपने घर में है तो यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन बाहर जाएगा तो सूटकेस साथ में लेके जाएगा। मैं यहाँ आया, अपना बैग साथ में लेके आया कार में रख के, मेरा कपड़ा था उसमें, इमामा शरीफ था, मेरा जुब्बा था, मेरे जरूरियात के सामान थे। आप भी लेके जाते हो नहीं जाते हो? बोलो, जाते हो ना? लेकिन ऑक्सीजन कोई लेके जाता? तू कहीं भी जा रहा, ऑक्सीजन फ्री में अल्लाह तेरे साथ भेज रहा। ये है ऑक्सीजन अल्लाह का दिया हुआ। कितनी जगहें ऐसी हैं बंद हो जाता है। अभी ऊपर जाइए आप जहाज में सफर कीजिए, जहाज में बैठते हैं तो फौरन बताया जाता है, उसका अमला बताता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क ये ऊपर से खुद निकलेंगे, अपने मुंह पे लगा के ऑक्सीजन लेना। पता चला कि हर जगह ऑक्सीजन नहीं है, मगर जहां जहां इंसान जीता है, इंसान को अल्लाह पैदा करता है, जहां जहां इंसान ने जन्म लिया है, जहां जहां इंसान जा सकता है, अल्लाह ने वहां वहां ऑक्सीजन रखा है। की शान, ये है तेरे रब की शान। और क्या इंतजाम किया उस रब ने। तुम मुरादाबाद जाओ, वहां तेरे हिस्से का ऑक्सीजन है। दिल्ली जा, महाराष्ट्र जा, कलकत्ता जा, सऊदीया जा, दुबई जा, फ्रांस जा, अमेरिका जा, जर्मन जा, हॉलैंड जा, नेपाल जा, कहीं भी चला जा, अल्लाह ने तेरी किस्मत का ऑक्सीजन रखा। अगर ऑक्सीजन स्टोर करके लेके जाना पड़ता तो 2 साल जो सऊदी में काम करने जा रहे हो, खाली ऑक्सीजन ले जाने में ही इतना लग जाता कि वहां कुछ ना कर पाते। एक ट्राली साथ में ऑक्सीजन जाता, और बाज का ट्राली में भी पूरना पड़ता। बात सही है कि नहीं? अच्छा बताओ यार, सोचने की बात है यार। हमने क्या शुक्र अदा किया उस रब का, मुझे बताओ। अगर अल्लाह ने कयामत में ये पूछ लिया कि मेरी जो पहली नेमत तू खा के बैठा है, जो पहली नेमत तूने मेरी हासिल की, जो मेरी पहली नेमत का तूने यूज इस्तेमाल किया, बता उसका भी शुक्रिया अदा किया? रब्बे काबा की कसम, हम जवाब ना दे सकेंगे, नहीं दे सकते जवाब। अरे सारी नेमतें छोड़ दो, नहीं दे सकते ना। सोचने की बात है। और अल्लाह ने ये पूछ लिया, अच्छा ये बता तूने कौन सा एक ऐसा काम किया कि जिससे मैं राजी हो जाऊं, जो सिर्फ मेरे लिए, मुझे बता दे, जो सिर्फ मेरे लिए था। वो कोई एक काम ऐसा बता दे कि मैं राजी हो जाऊं, चल तुझे फिर भी बख्श दूंगा। अब जरा ढूंढो अपनी जिंदगी में, तुम बैठे हो, कोई 60 साल 70 साल 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल, ढूंढो कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह से कह सके या अल्लाह ये काम किया हमने जिसकी वजह से हमें लगता है कि तू हमें बख्श। हमें तो नहीं लगता। ढूंढेंगे हम अपनी जिंदगियों में कि मिल जाए कोई ऐसा काम। कहीं हमें खुलूस नजर नहीं आता, कहीं भी। हमने तो अगर किसी गरीब की भी मदद की है ना तो दिखावा पहले किया है, वो गरीब की मदद बाद में किया है। यार तू जो दिखावा करके बैठा है, अल्लाह के यहाँ इसका अजर पाने की उम्मीद ना रखना, तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। वजह ये है कि तू उम्मीद रखता था जमाने में कहा जाए ये दयालु है, ये सखी है, जमाने ने दयालु कह दिया, जमाने ने सखी कह दिया। कयामत में इसका बदला नहीं मिलेगा। जो दुनिया में चाहता था मिल गया, आखिरत में कुछ नहीं। सुने सुना आ जा, ए भाई कहां जा रहे हो? ए जींस की टी शर्ट पहन के देखो यार, देखो
अब ये सुन नहीं रहे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मौलवियों की बारगाह में बैठो, इनकी इमाम मस्जिद का भी है ना, उसे आप हल्का मत समझो, इमाम के पास आके बैठो, इसलिए कि अगर 1 घंटा 2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट भी बैठे, कोई एक दिन की बात इमाम ने बतला दी और आपने सुन ली और आपने उस पर अमल कर लिया, अल्लाह की कसम नजात हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये सबसे कीमती कौम बैठी है इस वक्त, मुंबई का हीरो, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, इनके कदमों की धूल नहीं है। आप इनको हल्के में ले रहे हैं, और हल्के में आप इसलिए ले रहे हैं कि आपने इनको हल्का रखा है, अल्लाह उसके रसूल ने इन्हें बहुत भारी रखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरे नायब हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरे खलीफा है, लेकिन तुमने बहुत हल्का रखा है। 7-8 हजार 10-12 हजार तक बस तुमने इनका काम खत्म कर दिया है, तुमने इन्हें हल्का रखा, मगर अल्लाह उसके रसूल ने बहुत भारी रखा। अल्लाह उसके रसूल का फरमान यह है, तुम पूरी रात जागना इस सर्दी में और टोंटी के पानी से वुजू करना, जिसका टेम्परेचर 5-6 हो, और उसमें आप पूरी रात खड़े होकर इबादत करना, फिर उस पानी से वुजू करके, और ये बेहतरीन कंबल में बेहतरीन बिस्तर लगाकर, गरम हीटर चलाकर, खामोशी के साथ पूरी रात सोते रहे। तेरे पूरी रात इस सर्दी में इबादत करना, इनका सोना तेरे इबादत पे अफसर है। कर क्या करेगा अल्लाह उसके रसूल का? कर बता। किसी अगर आम आदमी ने ये बात कह दिया होता, गर्दन काट दिया था उसकी। इतना बढ़ा दिया तूने मौलवियों को, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने बढ़ाया, कर क्या करेगा? ये तेरे हाथ में नहीं है ना, ये तेरे हाथ में नहीं है। पूरी रात इबादत करना छोड़ दे, सालों साल इबादत कर, और एक आलिम की बारगाह में एक लम्हा बैठ जा, वो एक लम्हा सालों साल की इबादत से अफजल है। करोड़ क्या करेगा? ये तेरे हाथ में तो है। मस्जिद के इमाम को निकाल दे, तेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आया तो, मगर इन दर्जों को खत्म नहीं कर सकता, इन बुलंदियों को खत्म नहीं कर सकता, इस उरूज को खत्म नहीं कर सकता। ये अल्लाह उसके रसूल के दिए हुए बुलंदियां और उरूज हैं, समझ रहे हैं? ये अल्लाह उसके रसूल के, और इन उलमा से दीन की बका है, इन मदरसों से दीन की बका है। अल्लाह की कसम, आज ही ये मदरसे खत्म कर दिए जाएं, ये उलमा तुम्हारे नजरों के सामने से हट जाएं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मुसलमान होता क्या है, दीन है क्या, इस्लाम है क्या। और आज भी जो मदरसे में जाता है वही मस्जिद में जाके नमाजी होता है, वरना टक्करे मारने वाले तो हजारों हैं, मगर वो नमाजी नहीं है, वो उठा बैठक करने वाले हैं। अगर चाहते हो कि हम भी नमाजियों में शुमार हो, तो पहले मदरसे जाना पड़ेगा, पहले नमाज सीखना पड़ेगा, बाद में मुसल्ले पे जाओ तो अल्लाह की नजर में नमाजी कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर। आप सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और बिल्कुल 100%। अगर किसी को गलत लगे तो पूछ लियो कि हजरत आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। मस्जिद में नमाजी जुमे के दिन नमाज़ें पढ़ लें, आप खड़े कर देना, कारी मौलाना शोएब, इनमें से किसी को खड़े कर देना, कहना जरा सुनना इनकी नमाज है जुमे के दिन। मुश्किल से मुझे लग रहा है पूरी मस्जिद भरी हुई हो तो भैया 10% की, 100 में 10 की याद नहीं करना, और 100 में 10 भी कतरा के एक कहेंगे मौलाना के सामने भैया हमारे बस की बात ना सुनाना। जब मौलाना के सामने तेरे बस की बात ना, तो कयामत के दिन मौला के सामने कैसे तेरे बस की बात होगी? बात बताए ना, वहां तो मौला होगा ना। और या तो ये कह दो हिसाब नहीं होगा, या तो ये कह दो कि हिसाब होना नहीं है, चलो तुम मानता हूं मैं, कोई बात नहीं है भाई, होना ही नहीं है, बात खत्म है। ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ता था, गया था, हाँ गया था, चलो ना, ऐसा नहीं होगा। कैसी ये भी बता, कैसी पढ़ी थी? जब मौलाना के सामने फेल है तो मौला के सामने तो जीरो है। बात समझने की है कि नहीं ये मुझे बताया। इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। ओ ऑपरेटर साहब, आवाज कहां भाग गया इसका? आवाज बढ़ाओ इसका, आवाज थोड़ा बढ़ाओ।
चलो मैं, अच्छा बात सही है आपकी, मैं आपकी बात की कदर करता हूँ, मानता भी हूँ, लेकिन एक बात बताएं मुझे, ये बात पता है कि बाद में प्रशासन ऐसा करता है तो तकरीर शुरू में ना करा लो, सही टाइम पे ना करा लो। जब सही टाइम होगा तो तुम आप नात खानियां कराओगे, फिर शायर को खड़ा करोगे, फिर कलाम बुलवाओगे। अब मौलवी क्या गला फाड़ता है? नहीं, हंसने की नहीं बात, समझने की है यार। मैं क्या पैगाम दूंगा आपको? अंदर अंदर के खोलो और ऊपर के बंद करो। अब मैं क्या बोलूंगा? और भाई मैन मकसद तकरीर करना है, और आपका आने का मकसद तकरीर है। और मुझे कब यहाँ पर पेश किया गया? 12:20 आ गया। अब आ जाओ, अब सबके फोन आएंगे, अब माइक भी बंद होगा, सब कुछ होगा, कभी आप उठेंगे, वो बैठेगा, अब करो काम। इसलिए जलसों से इस्लाह नहीं हो पा रही। सही टाइम पे तकरीर कराओ, बाद में नात पढ़वाओ। कुरान और हदीस में नहीं है कि पहले नात खानी होगी, ऐसा वाजिब नहीं है। पहले तकरीर सही टाइम पे, ताकि तुम्हारे सरों में कोई सही बात घुस जाए। मेरी बात कान खोल करके सुने, अंदर अंदर के चलाते हो, बाहर का एक ना चलाए, क्योंकि हमें बाहर वालों को अब नहीं, अब अंदर वालों को सुनाना। जिसे सुनना वो अंदर आ जाए, अंदर अंदर का बस चलाए। अब सुने, तकरीर सुने मेरी। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ, 1000 साल तक नमाज पढ़ो, अगर इस मदरसे में और इन मौलवियों की बारगाह में जाके आपने जानू अदब तय नहीं किया, नमाज याद नहीं की, तो पढ़ता रहे, कयामत में तेरे मुंह पे मारी जाएगी। मेरी गारंटी है, लिखवा ले स्टाम्प पेपर पे। एक मुझसे कह रहा तुम वली हो, तुम्हें पता है किसकी नमाज कबूल हो गई? नहीं, मैंने कहा मौलवी है, और ये वली नहीं बताएगा कि कबूल हुई क्यों नहीं, ये मौलवी बताएगा, ये मौलाना बताएगा कि ये काम शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। फतवा मौलाना देगा, मुफ्ती देगा। क्यों जाता है मौलाना के पास कि ये जायज है कि न जायज? ये मौलाना का ही काम है, वली का काम नहीं है। ये मौलाना बताएगा ये नमाज सही है कि नहीं, ये जायज है कि न जायज, ये हराम है कि मकरूह। समझ रहे हैं आप? ये औला के ये खिलाफ है औला, ये मौलाना ही बताएगा। जब तेरे याद है नहीं, वुजू किया, किसी की कौनी सूखी रह गई, ये फर्ज है। किसी का पैर सूखा रह गया, टखनो समीत इलल काबैन, ये उभरी हुई हड्डी के साथ धुलना फर्ज है। तेरी एड़ी सूखी रह गई, चिपड़ के आ गया, वजू नहीं हुआ, और जब वजू नहीं है तो नमाज कहां से होगी प्यारे? कहां से होगी, मुझे बताए जरा। वजू देख लियो जाओ, नमाज तो दूर की बात है, वजू सुन लियो। ये सोचते हैं कि इनका मौलवियों का काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना। ये मदरसे में पढ़ना, मौलाना का काम पढ़ाना था, और तेरा काम भी पढ़ना था। हाँ, तेरा काम हाफिज मौलवी बनना नहीं था, इतना दीन सीखना तेरा काम था जिससे जरूरत पूरी हो सके, इतना काम था। अब कहोगे मौलाना मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, दुकान बेच रहा हूँ, कुंदरकी में दुकान है, बिलारी में दुकान है, संभल में दुकान है, मुरादाबाद में है। अब इन मौलवियों के पास जाऊं या बच्चों का पेट पालूं? बात ये भी सही है, तो उसका भी तरीका मौलवी बताएगा। शाम को तो घर आई जाते हो, शाम को आओ, मदरसे में आओ और कहो हजरत हमें शाम में पढ़ाओ, हम शाम में पढ़ेंगे। सफेद दाढ़ी भी हो गई है तो कोई बात नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। और हजरत हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आपको उसका नजराना भी देंगे, आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे। और हम यार हजारों रुपए खर्च करते महीने में अपनी फैमिली पे, लाखों तक किसी का फैमिली का खर्चा महीने का, किसी का 50,000 फैमिली का खर्चा महीने का, और मियाँ मरे से मरे आदमी का 10-12 हजार तो खर्चा है। इससे कम में तो फैमिली चल नहीं रही। तो अगर 1500 मौलवी को भी महीने के दे देगा तो कौन सी कमी आ रही है? बात है कि नहीं? पीछे वाले अपनी अलग मिलाद पढ़ रहे हैं क्या? अब भाई खामोश होकर सुन लो, कयामत में नमाज सुनी जाएगी। सुन लो मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी असल बात है। तुम कहोगे मौलाना तो गौसे आजम की करामतें बचा के चले गए, साबिर पिया की करामतें बता के चले गए, हमें कभी बताया नहीं। या अल्लाह हम तो अंधेरे में रह गए। बता के जा रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है मरने से पहले दीन सीखो, जो जरूरत पूरी हो सके। अगर ना सीखे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे, दुनिया वाला नमाजी कहेगा, दुनिया वाला कहेगा नमाज पढ़ के आ रहा, मगर ना अल्लाह की नजर में नमाजी है, ना रसूलुल्लाह की नजर में नमाज है। बड़ी बातें कह रहा हूँ, कलबी भी है। तुम सोच रहे हो कि अजीब वाली मौलाना ये कलई खोल रहा, मगर सच बात है। डॉक्टर पट्टी हटाता, जख्म को देखता, खोल के अंदर तक है कैसा, साफ करता। अब तुम दर्द में कराओ, तकलीफ में दहाड़ो, चीख मारो, कुछ करेगा, डॉक्टर पूरा जख्म खोल देता है। समझ रहे हैं आप? जिसे आप हाथ नहीं लगाने देते हो, डॉक्टर पूरा खोल के फेंक देता।
भाई मैं आपको बता रहा हूं नहीं कबूल होगी। जिम्मेदारी है, सीखो। हुक्म है कि सुभान रब्बियल अज़ीम की जगह अगर ज़ा नहीं निकाल सकते तो सुभान रब्बियल करीम कह दो, मगर अजीम मत कहो। सुभान रब्बियल अजीम मत कहो। अब कितने लोग हैं ज़ा कितनों को पता है? और लाओ पूछ लियो कहां से अदा होता है ज़ा, बता दे तो कि कहां से अदा होता है ज़ा। ये हरूफ मुस्तालिया है, पुर भी होगा। खुस्सा दगदिन क़िज़्म ज़ा है। पुर तो बड़ी बात है, ये तो सिफाती मामला। सुभान रब्बियल अजीम कहता है। और मेरे अजीज लफ्ज के बदलने से माना फासिद हो जाते हैं, इसलिए उलमा फरमाते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम ना कह सको, सुभान रब्बियल करीम कह लो। ये खाली एक लफ्ज की बात मैंने बतलाई है भाई। पूरी नमाज में कितना लफ्ज, कितने आयते और कितना पढ़ा जाता है, कहां से आप करेंगे मुझे बताइए आप। ये मौलवी बेचारे मदरसों में बैठे इन बच्चों को लेकर के, ये खाली मदरसे इन बच्चों के लिए नहीं है, तेरे लिए। सीखो। कैसे सीखोगे? शर्म मत करो। कयामत में अव्वलीन और आखिरीन होंगे। कयामत में तेरा रिश्तेदार भी होगा, तेरा समधी भी होगा, तेरा दामाद भी होगा, तेरा बड़ा भी होगा, तेरा छोटा भी होगा। यहाँ तो शर्मा रहा कि कहेंगे लो दादा को नमाज याद ना थी, दादा आज मस्जिद में नमाज सीखने आए, आज दादा मस्जिद में जो आज ज्यादा मदरसे में कुरान सीखने आए हैं। अरे आज कोई बात नहीं, आज खाली तेरे गाँव का कह लेगा, आज फतेहपुर का कह लेगा। यार कह रहा तो कहने दे, बल्कि सीना तान के कह देना, सीना तान के कह देना। अरे यार ये सहाबा की सुन्नत अदा कर रहा हूं। सहाबा ने, किसी ने 50 साल में दीन सीखा, किसी ने 60 साल में दीन सीखा, किसी ने 30 साल में दीन सीखा। यार दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं तो सहाबा की सुन्नत जिंदा कर रहा हूं। मुझे तो यार अब होश आया है तो मैं अब दीन सीख रहा हूं। दीन सीखना कोई शर्म नहीं है, ना सीखना शर्म की बात है। जिस सहाबी ने जब कलमा पढ़ा जब भी दीन सीखा। अब किसी ने 50 साल की उम्र में पढ़ा, किसी ने 60 साल में पढ़ा, किसी ने 30 साल में पढ़ा, किसी ने 35 साल में पढ़ा। दीन सीख। अच्छा एक बात बताओ, तुम इंसर्ट समझते हो? हम मुझे तकरीबन 25, 15, 16 साल हो गए तकरीर करते हुए। कितने साल? 2010 में जामिया नईमिया से मेरी मुफ्तियत की फरागत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज तक सीखते हैं। हमें जो समझ में नहीं आता अपने उस्तादों से पूछते हैं। रोजाना कोई ना कोई एक दो ऐसे मामलात होते हैं कि मैं अपने सीनियर उलमा से राब्ता करता हूँ। कोई हमसे मसला पूछ रहे, हमें याद नहीं है तो लपेटेंगे नहीं उसे, पूछ लेंगे क्या बात है। सारे इल्म का ठेका तो किसी ने नहीं लिया, तो भाई तुम्हें कौन सी शर्म आ रही है? लेकिन शर्म शर्म में रह गया। और मेरे अजीज हज करने जा रहा, 5 लाख में हज हो रहा। कोई चेन्नई में, दुबई में कमा रहा, बेटे ने कह तो दिया अब्बा हज करने चले जाओ, बेटे ने कमा तो दिया, अब्बा जा भी रहा। अच्छा जवानी भरी इटकलियां करता रहा, बुढ़ापे में अब्बा को हज सूझ रहा। अगर अल्लाह ने पैसा दिया जवानी में हज करो, बुढ़ापे का हज है ही नहीं यार। मोटरसाइकिल देख लो, आज तक देखी नहीं है, पहली बार लॉन्च हुई है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं ये बड़ी अहम बात है। 5 लाख में हज हो रहा, 80% लोग हज खराब करके आ रहे हैं, 80% और ज्यादा। अब मौलवी कोई कह दे तो मौलवी का गिरबान पकड़ लेगा। मगर मुफ्ती गुलफाम कहता डंके की चोट पे अगले साल ही तो ना बुलाओगे, मत बुलाओ। मैं कहता हूं इमाम कह दे खैर नहीं है। इमाम ने अगर ज़कात पे और उस पे क्या बोलते हैं सूद पे तकरीर कर दी तो सूद यही कह रहा है इस मौलवी को निकालो, भी सही नहीं है मौलवी। हाँ क्या करें। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिसे अलहम्द याद नहीं है वो कह रहा है कि कुरान, ये मौलाना साहब सुनाएंगे अब की बार, इनका बढ़िया है कुरान। वो कह रहा है कौन इमाम रहेगा, कौन मौलाना रहेगा, वो कह रहा है जिसे कुल वल्लाह शरीफ कायदे से याद नहीं है। हाय हाय हाय, लुट गए हम तो, लुट गए अल्लाह की कसम। 5 लाख का हज करके आ रहा, 5 लाख का हज, यहाँ दिल्ली से लायु खजूरे खिला रहा, बड़ा खुश हो रहा सफेद कपड़े पहन के कि हाजी जी हो गए अब्बा। मगर ये पता नहीं है कि अब्बा ने वो किया क्या है।
अच्छा एक कमाल की बात और सुनो, ताज्जुब। अच्छा चलो ठीक है, अब तुझे अकल आई थी और कर रहा है, चल अल्लाह भी कबूल कर ले, 5 लाख खर्च कर रहा है, कम से कम हज जाने से पहले 5 दिन किसी मौलाना के पास जाता, हजरत मुझे हज के अरकान तो सिखा दो, हजरत बता तो दे मुझे हज होगा कैसे। अच्छा मैं अपनी बात बताऊं, मैंने पूरा हज पढ़ रखा था किताबों में, लेकिन मैंने किया नहीं था, तो मैं खुद बड़ी हैरत में था कि या अल्लाह कैसे कैसे करना, चूंकि देखा नहीं था। मौलाना होके घुटा रचा बसा होके जब मेरे उसमें, जब तूने ना पढ़ा है ना देखा, तेरा हाल क्या होगा। पूछने तैयारी नहीं है, नहीं है पूछने तैयार। 5 लाख जमा तो कर दिए, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह सारी किस्तें जमा हो गई, टिकट भी आ गया, डेट भी आ गई, 1500 लोगों का इंतजाम है, जब हज पे जाऊंगा खिला के जाऊंगा। अच्छी बात है हाजी जी जा रहे हो, मगर ये तो बताओ 5 दिन किसी मौलाना से भी सीख लेते, हजरत तवाफ कैसे होगा, हजरत सफा मरवा कैसे दौड़ी जाएगी, हजरत मुझे बता दो ने कंकरियां कब मारी जाएंगी, कैसे मारी जाएंगी, हजरत मुझे बता दो दे मुजदलिफा में क्या होता, हजरत मुझे बता दो दे अरफात में क्या होता। नहीं समझ में आ रही है बात। मस्जिद निमरा है अरफात के मैदान में, शायद सबसे बड़ी मस्जिद है, वो कई लाख लोग उसके अंदर आ जाते हैं, साल में एक ही बार खुलती है मस्जिद निमरा। वो मस्जिद का कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है, एक ही मस्जिद है मगर बड़ी ज्यादा है, तो इसलिए उसका कुछ हिस्सा मैदान अरफात से क्या है, बाहर। और लोग समझते हैं कि इस मस्जिद में जाना जरूरी है हज वाले दिन, वरना हज नहीं होगा। एक तो मुझसे कह रहा है ये बताओ उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हज कैसे पढ़ोगे, तो मैंने कहा हज पढ़ा ही ना जाता, मुझे बताओ कि हज पढ़ा जाता हो, हज किया जाता। कह रहा है हज कैसे पढ़ोगे उनके पीछे, मैंने कहा हज कहीं पढ़ा ही नहीं जाता है। और कहने लगे वो जो नमाज पढ़ी जा मस्जिद निमरा में, मैंने कहा वो हज के अरकान में शामिल ही नहीं है। हज के अरकान में वकूफ अरफा है, रुकने आज़म, अरफात के मैदान में रुकना कयाम करना, ये है रुकने आज़म। सूरज गुरूब के बाद अरफात का मैदान छोड़ना, ये है रुकने आज़म। उस चोटे के पीछे नमाज पढ़ना नहीं है रुकना। ले मैं बता रहा हूँ बहुत से लोग हैं चक्कर में पड़ जा। अच्छा जो हाजी जी जा रहे हैं यहाँ वो भी चुप हो जाए, उन्हें पता नहीं है यार, क्या तो सही रहे हो कि ये बताएं आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो हाजी कैसे बनेंगे। और भाई अगर पूरी मस्जिद में घूम लिया तो हाजी खत्म हो जाएगा। नहीं बात समझने की है, क्योंकि मस्जिद बाहर है और मैदान अरफात की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, दम वाजिब हो जाएगा। अगर मैदान अरफात की सीमा से सूरज गुरूब होने से पहले निकल गए, दम वाजिब हो जाएगा, इसलिए पूरी मस्जिद में भी नहीं जा सकते। तुम तो नमाज की बात कर रहे हो, 2 गुंबद उसके बाहर हैं। एक हाजी हज करने उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप चाहे मेरी बात पे हंस लो कुछ कर लो। अच्छा इन चैनल वाले अल्लाह इन्हें तो कयामत नहीं पूछूंगा इनसे, मैं अल्लाह की कसम, मैं इस्लाह की बात करता हूँ और ये क्या करेंगे उसमें की करके लगाएंगे। अब मुझे बताएं आप, कोई मैंने चुटकुला बयान किया, मैं यार इस्लाह की बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है, मेरा बात कहने का अंदाज है कि समझ रहे हैं आप। अब एक बात बताइए, 1 बजे के टाइम में तुम्हें सुना रहा हूँ और एकदम में टॉप गियर में चला जाता रहूं, आपके सर के ऊपर से गुजरता रहे तो आप उठ के निकल लेंगे, समझ में नहीं आ रही है। मौलवी हमारे मतलब की नहीं कह रहा है, आपसे चिपक के बोलना। मैं सच बता रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मैं अब के इसी साल हज पे था, तो उसमें क्या बोलते हैं मीना में खेमों में होते हैं, तो एक खेमे में, एक खेमा मीना का इतना बड़ा होता है जितना पूरा ये पिंडाल, लगभग इससे बड़ा भी होता बाज खेमा। तो उसमें कई सारे हाजी थे, तो मैंने कहा हाजी आज दूसरा दिन था कंकरी मारने का, तो मैंने कहा आज हाजी जी कंकरी मारने नहीं गए। अरे कहने लगे मौलाना बड़ा ही कल कंकरी मारने गया, मरने से बचाऊं। मैंने कहा क्यों? कहने बड़ी भीड़ है। अच्छा 50 टेम्परेचर वहां की गर्मी यार। अच्छा एक सिलेक्टेड जगह, छोटी सी जगह, वहां जाके 20 लाख लोगों को इकट्ठे होकर कंकरी मारना है, हर हाजी को मारना है। अब मुझे बताएं कितनी भीड़ होगी, कितना वहां पर जो ताकत चाहिए, पावर चाहिए, जवानों के पसीने निकलते, जवानों की सांसें फूल जाती हैं, हालत खराब होती है। तो भाई मुझे बताओ बूढ़ा उसमें क्या करेगा? तो मैंने कहा क्यों नहीं गए? कहने लगे भाई अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करा, आज की कंकरियों का होगा क्या भाई?
तुम्हारे बस की बात नहीं है तो कंकरियों का क्या होगा, ये मारना है। आज तीनों के लगना है। तो कहने लगे मौलाना जी मैंने एक बराबर वाले हाजी जी को दे दी कि मेरे बदले की तुम ही मारी हो। सच बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बात। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है उलमा से कि जो हाजी जाया करे ना तुम ही मिल लिया करो, उससे कहा करो 2-4 दिन आ जाओ हमारे पास और आके हम तुम्हें कुछ हज के अरकान बताए दे, आ जाओ यार। उसका 5 लाख खर्च हो रहा है, क्योंकि इसे नहीं है, इसे तो फुर्सत ही नहीं है। अगर हज करो तो 1 हफ्ते तक मौलाना के पास जाओ, पूरा हज सीखो मौलाना से। कैसा है हजरत, कैसे होगा मुझे बताएं। तो मैंने कहा हाजी जी खुद मारना जरूरी है, लाजमी है। कहने लगे कोई ना जा सके तो क्या करे, तो मैंने व्हील चेयर पे बैठ के जाए। और कहने लगे इतनी भी ताकत ना हो तो कंकरी मार ही नहीं सकता, तो मैंने कहा हुक्म ये है कि दूसरा आदमी हाथ में कंकरी पकड़वाए और अपने हाथ से मरवाए पकड़ के, ये है मारेगा। तो पता फिर एक जुमला हमारी कौम के यार, पूरी कौम के अगर जब मौलाना के आगे आगे फंसते हैं ना तो फिर पता क्या कहते हैं, अल्लाह सब कबूल करेगा। एक जुमला कह के दिल ठंडा कर लेते हैं। बोले मौलाना अल्लाह सब कबूल करेगा, तो मैंने कहा फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इंडिया में कोई बड़ा सा पत्थर देख के मार लिया हो तो कहते अल्लाह सब कबूल करेगा। यार ऐसे नहीं अल्लाह कबूल करेगा। सावधान 27 शेर नहीं है कि तू उल्टा काम कर तब अल्लाह कबूल करेगा, सीधा काम कर तब अल्लाह कबूल करेगा। अरे इल्म दीन सीखना तेरे ऊपर अल्लाह ने फर्ज इसीलिए रखा है ताकि तू उल्टा सीधा ना करे, ठीक ठीक करे, इसलिए फर्ज है इल्म दीन हासिल करो ताकि अपना फर्ज मुकम्मल कर सको। फर्ज है। और जिस दिन ये कौम समझने लगी कि इल्म दीन हासिल करना फर्ज है तो मौलवियों को मदरसे के चंदे की जरूरत ही नहीं है। जब ये सब आएंगे मदरसे में तो देखेंगे मदरसे में क्या जरूरत है। अब तो बैठा बैठा हिसाब लगा रहा है, मौलाना को मजा आ रहा है, बड़ा मोटा चंदा आ रहा होगा